राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज। दिस इज श्रुति। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स, जो कि आपका चैप्टर 2 का पार्ट है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, जो कि आपके 8th स्टैंडर्ड का है। ठीक है, देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। आपने एंगल्स पढ़े, ट्रांसवर्सल लाइन जब होती है, दो पैरेलल लाइंस, टू और मोर लाइंस में जब ट्रांसवर्सल होता है तो उसमें कितने सारे एंगल्स बनते हैं ना। तो उसमें एंगल्स के नेम भी है, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट एंड इंटीरियर। इंटीरियर अल्टरनेट के भी दो है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो आज हमको देखना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। अभी हमने आपको बताया है ना। देखो एक एग्जांपल देते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हमने, ओके। ठीक है, तो ये जो दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, ये क्या है? ये जो दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, ये क्या है आपका? ये ए बी सी और डी, क्लियर। और ये इसका ट्रांसवर्सल जो कि इसको कट कर रहा है, इसे नेम दे देते ई एफ जी एंड एच, क्लियर है। तो सबसे पहले हम किसमें आएंगे? एक मिनट, देखो ई एफ जी एच हमने ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब ये ई एच आपका क्या ट्रांसवर्सल लाइन है, जो कि बीच ये 2 पॉइंट पे पैरेलल लाइंस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ए बी को किसमें कर रहा है? एफ में। और जी एच को किसमें कर रहा है? सॉरी, क्या है ये? सी डी को किसमें कर रहा है? जी में, क्लियर है। ओके, तो अब देखो हमको करना क्या है, हमको क्या निकालना है यहाँ पे? प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हमको फाइंड करना है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे? देखो आप देखिए, फर्स्ट ये ऊपर वाले भी उल्टे वाले में एफ में देखो, तो ये देखो एक बन रहा है और ये दूसरा बन रहा है, क्लियर है। तो फर्स्ट क्या बनेगा? ई एफ बी, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो लिखो पैरेलल है, ठीक है। ये पैरेलल क्या है? पैरेलल AB is parallel to line CD. Okay, here line AB is parallel to line CD. क्लियर है। तब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनेंगे? तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमने ये उल्टा एफ को लिया है, तो EFB एंगल EFB is equal to एंगल FGD. ओके, एंगल एफ जी डी। ये चीज याद रखना कि देखो आप ऊपर का ले रहे हो, है ना, ये ऐसा उल्टा एफ दिया है, तो ये पूरा का पूरा उधर दिख रहा है, तो ये एंगल सेंटर पे रहेगा और ये एंगल सेंटर पे रहेगा। तो ई एफ बी आ गया एफ सेंटर पे, अब एफ जे डी जी सेंटर पे आ गया, क्लियर है। तो ये आपका एक क्या बन गया? एक करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। जब इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, याद रखो, ठीक है। सेकंड क्या बना आपका? ये तो फर्स्ट बन गया, ओके। देन सेकंड वन इज, अब हम क्या चलेंगे? जस्ट इसके अपोजिट ले लो, जस्ट इसका अपोजिट। ये देखिए उल्टा है, इधर है, ये आपका एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? ई एफ ए एंगल ई एफ ए इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू, क्या लिखोगे आप? ए एफ जी, नहीं गलत हमने, एफ जी सी, ओके, एफ जी सी, क्लियर है। ये देखो ये वाला एंगल है ना, ये एंगल है, तो ये सेंटर पे आना चाहिए एफ जी सी। ई एफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ जी सी, क्लियर है। पहले आपने सिर्फ पेयर निकाले थे, अभी आपको उसकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है, तो ध्यान रखो प्रॉपर्टी। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये भी एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, इनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई फ्रेंडशिप नहीं है, ठीक। देख लो ना, जस्ट अपोजिट 36 का आंकड़ा, एक उधर देख रहा है, एक उधर देख रहा है, बीच में दीवार खड़ी है, ठीक है। इसे मतलब ऐसे सिंपल एग्जांपल हो ना, तो आपके लिए चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो अब ये हो गया, अब हमको देखना और करस्पॉन्डिंग एंगल्स और कौन से निकलते हैं। देखो आपने इस उल्टे एफ को देख लिया, अब हम सीधे एफ में आते हैं। ये देखिए एफ इधर और जस्ट उसका अपोजिट, तो सीधे एफ में एक ये बना और एक ये बना, क्लियर है। तो क्या लेंगे यहाँ से हम? बी एफ जी, ओके। एक एंगल क्या बना आपका? थर्ड वन इज बी एफ जी इज इक्वल टू किस, क्या लोगे? अब जी को पकड़ो, डी जी एच, ओके। एंगल बनाओ डी जी एच, ये थर्ड एंगल बन गया, क्लियर क्लियर, ओके। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, ठीक है। ये बताने का क्या मतलब है अभी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे। ये इक्वल और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? जैसे देखो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 80 डिग्री दी गई है, क्लियर है, अगर इसकी वैल्यू 80 डिग्री दी गई, इसकी वैल्यू आपको नहीं गिवन है, तो हम क्या कहते हैं, इसके जरिए हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जब एक दूसरे के इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी 80 डिग्री होगी। अब समझा? अब समझ में आया क्या है ना। और जस्ट अपोजिट इसका देखो, यहां पर देखो, अगर इसकी x डिग्री है,
अगर इसकी वैल्यू x डिग्री है तो ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इसकी भी x डिग्री होगी। यही सब समझने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा ना? चलो अब आगे देखो, 3 बना। अब फोर्थ में इस f में, इस वाले f में आ जाइए, ये इधर वाले f में, ठीक है। तो आपको ये एक एंगल इधर मिला और एक एंगल इधर मिला, तो क्या है AFG, ठीक है। यहां लिखते हैं फोर्थ वाला एंगल AFG, ओके, इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो गया, अब ये वाला एंगल आना चाहिए, है ना। तो FGC ये आएगा ना, FGC नहीं, AFG, ओके, और CGH, ओके, CGH क्या होगा, AFG ये वाला लिया हमने, ठीक है, और उसके बाद CGH ये नीचे वाला ले रहे, याद रखो नीचे नीचे का ले रहे ना, तो ध्यान रखना ये वाला एंगल, ये एंगल किससे बना, यहां से बना, ये एंगल किससे बना, यहां से बना, ठीक है। क्लियर रखो, कोई चीज को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये ऊपर वाला तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हम तभी तो हमारे 4 करस्पॉन्डिंग हो गए, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर, तो ये प्रॉपर्टी आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी है। ओके, अब आ जाइए प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट पता है आपको, ट्रांसवर्सल लाइन का जस्ट अपोजिट अपोजिट है ना। तो क्या करते हैं, each pair of alternate angle formed by two parallel lines and their transversal is of congruent, जैसा इसमें है वैसा इसमें है ना, लेकिन उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल बोला है और इसमें अल्टरनेट। तो फिर से बताते हैं आपको, देखो अभी फिर से वही लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, ध्यान अच्छे से देना है, ABC और ये D हो गया, अगेन EFG एंड लास्ट वन इज H, ठीक है। अब इसी में ही आपको ये बताएंगे क्या है, देखो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल का जो हर पेयर होता है, जो जितनी भी जोड़ियां बनती है, फॉर्म्ड बाय किससे बनता है, टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, है ना, इज ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो वो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होता है, तो दो पेयर है, दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल से जो बनता है वो आपका क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट एंगल। जैसे आपका करस्पॉन्डिंग में है वैसे आपका अल्टरनेट पे, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनता है, वो एफ का प्रोसीजर से बनता है। और अल्टरनेट एंगल कैसे बनता है, याद है क्या, अल्टरनेट एंगल हमने क्या बताया था आपको, Z, ठीक है। चाहे आप उसको ऐसे लिखो, चाहे आप उसे इस तरह से लिखो, चाहे आप उसे इस तरह से, ये चारों प्रोसीजर याद होना चाहिए आपको, चारों प्रोसीजर याद होना चाहिए। देखिए आपका ये कैसे अल्टरनेट बनता है, क्लियर है, ये याद रखो। अब आगे देखो अल्टरनेट एंगल फिर कैसे बनेगी इसमें। अल्टरनेट एंगल देखो एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों दो होते हैं, ठीक है। तो पहले इंटीरियर को देखते हैं, ये आपका एक इंटीरियर एंगल है और इधर से ये हो गया, तो अल्टरनेट बन गया। इधर और इधर को देखो तो आपका अल्टरनेट बन गया, तो क्या है BFG, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, ओके। अच्छा यहाँ पर भी देखो, ये लाइन तो वही है, लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD, ये आपको लिखना कंपल्सरी है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपको अल्टरनेट एंगल देखना है, तो वेयर अल्टरनेट एंगल में फर्स्ट आपका क्या आएगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर का देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट आप देखिए इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन कौन से निकलेंगे, दो निकलेंगे, है ना, एक इधर इधर का निकलेगा, एक इधर इधर का निकलेगा। चलो BFG ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, एंगल BFG। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इज ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये देखो इस कॉन्ग्रुएंट टू किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसकी, तो ये क्या है, ये G है हमारा, तो ये एंगल कौन सा आना चाहिए हमारा, नीचे का नहीं आएगा ना, FGC, ओके, F एंगल F, बहुत ध्यान देना, G और C, ठीक है, G बीच में आया, FGC इसका बन रहा है, और ये क्या है EF, ये BFG, क्लियर हो गया, ये फर्स्ट निकल गया। अब सेकंड, आप थोड़ा स्पेस अच्छा लेके बनाइए, हमारा ब्लैक बोर्ड जितना बड़ा ब्लैक बोर्ड उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन देखिए, इसकी गारंटी, ठीक है। चलो सेकंड में देखते हैं इंटीरियर एंगल, आप इधर आ जाइए, अब इसे रब करते हैं, ये देखिए ये आपका, सॉरी इंटीरियर होते हैं अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये एक हो गया, तो AFC फर्स्ट क्या हो गया, ये G है ना, ओके, कहाँ गया था, हाँ ये एंगल AFG इस कॉन्ग्रुएंट, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा टू एंगल, किसके कॉन्ग्रुएंट है, अब इसको लेना है, ये G है,
तो एफ जी डी, एफ जी डी। ओके, दो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल निकल के आ गए आपके। अब हमको क्या देखना है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। याद रखो इंटीरियर एंगल अलग है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल अलग है, दोनों भी। इंटीरियर अल्टरनेट किसका है, अल्टरनेट का एक पार्ट है, ठीक है। और इंटीरियर एंगल जो कि हम सी के फॉर्म में बनाते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल किसका रहता है, वो जेड के फॉर्म में रहता है। क्लियर है, चलो। तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल तो निकल गया। अब एक्सटीरियर देखेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। चलो बताओ बोले एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या है। चलो हमने इंटीरियर को रब कर दिया। ओके, ये ई एफ, ये जी और ये एच। चलो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर मतलब बाहर बाहर का, अल्टरनेट मतलब जो कि जो ट्रांसवर्सल लाइन का एक पार्ट इस साइड का और एक पार्ट इधर का। तो ये देखिए, ये है आपका फर्स्ट और ये सेकंड, जस्ट अल्टरनेट दिख रहा है। तो क्या बोलोगे, ई एफ बी है ना, एंगल ई एफ बी इज कॉन्ग्रुएंट। ये भी कॉन्ग्रुएंट होता है, याद रखो, सी जी एच, सी जी एच। ओके, एंड सेकंड वन इज, अब इसको रब कर दो, ये वाला हो गया और ये इसके अल्टरनेट ये हो गया। ई जी ए एंगल ई जी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी जी एच। सॉरी, ये एफ है ना, ओके ओके, ई एफ है क्योंकि ये जी है यहाँ। तो डी जी एच, एंगल डी जी एच। क्लियर, देखो ये एफ था, इसको हमने जी को लिख दिया था, ये एफ है आपका। तो ई एफ, ठीक है, ई एफ ए, ये वाला एंगल हो गया। अब ये वाले एंगल को लिखना है डी जी एच। ओके, तो आपके क्या क्या निकल गया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल निकल गया और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल निकल गया। क्लियर है, तो ये देखो दो पैरेलल लाइंस के साथ में एक ट्रांसवर्सल होता है तो उसको क्या कर देता है, वो क्या करता है, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। क्लियर हुआ क्या, ओके। अब हमको देखना है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, ये दोनों इक्वल है कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी अलग है, बहुत ध्यान देना है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, अभी तक आपने इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल दिखाया जो कि अल्टरनेट एंगल का पार्ट था और करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखा। लेकिन ये जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल हमने कैसे याद करने के लिए बोला था, इस तरह से। अब आप इसको इस तरह से भी करना है, याद रखो, चाहे आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे जैसा भी हो, सी को आप कैसा भी बनाओ, इंटीरियर मतलब अंदर के ही दो पार्ट है ना, चाहे किधर से भी हो ये। तो ये आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बनता है, ये सॉरी इंटीरियर एंगल बनता है, इंटीरियर अल्टरनेट नहीं है, सॉरी ना। अब देखो इंटीरियर एंगल, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस, इसके लिए भी दो पैरेलल लाइंस होते हैं, एंड देयर ट्रांसवर्सल, उसका ट्रांसवर्सल क्या होता है, इज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। याद है कि नहीं है, क्या पता। तो चलो अब इसको फिर से एक बार क्लियर करके अब इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर से हम वही लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लियर है, ए बी सी एंड डी। ओके, ये ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ किया हमने, ई एफ जी एंड देन लास्ट वन इज एच। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, यहां इंटीरियर एंगल कौन सा बना, देखो एक और ये दो ही बनेगा ना, कैसे, बी एफ जी ये वाला बनेगा और एक दूसरा बनेगा ये एफ जी डी। चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा ये यहां भी लिखना है, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ये चीज लिखना कंपलसरी है ना। तब फिर आप ट्रांसवर्सल कॉन्ग्रुएंट है कि सप्लीमेंट्री है वो बाद में बताएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बनता है यहाँ, ठीक है। अब हमको क्या मिलेंगे, इंटीरियर एंगल्स मिलेंगे। तो इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी क्या है उसकी, कि वो सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री में प्लस करना पड़ता है। तो देखो क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्या मिला था, अभी हमने क्या बताया, बी एफ जी। ओके, एंगल बी एफ जी, ओके ये बी एफ जी है। अब उसके बाद इसको करोगे प्लस, ये दोनों का मेजरमेंट पूरा मिला के कितना होता है, 180 होता है। तो वी एफ जी को प्लस करोगे किससे, एफ जी डी से, ठीक है, एंगल एफ जी डी। तो ये दोनों का इक्वल क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। सेम अपोजिट में आ जाओ, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेम अपोजिट में आ जाओ इस साइड।
तो क्या हो गया ए एफ जी, है ना। और दूसरा क्या बनेगा, ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस है ना, आमने सामने लड़ाई, मुक्काबाजी चलने वाली। जब मार धाड़ चलती है तो एक दूसरे के सामने देखोगे तभी तो मारोगे, पीठ पीछे भी मारा जाता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती लड़ाई, ठीक है। तो अखाड़े में देखो, अखाड़े में जब स्टार्टिंग होती है ना तो फेस टू फेस खड़े होते हैं इंसान। चलो, तो ए एफ जी, ठीक है, एंड देन सेकंड वन इज एफ जी सी। क्लियर है। तो देखो ए एफ जी आपका ये वाला है और एफ जी सी ये वाला है, ठीक है। चलो यहाँ लिखेंगे, आपको नीचे दिख रहा क्या, ए एफ जी प्लस एंगल एफ जी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। इंटीरियर एंगल आपका क्या होगा, दो एंगल का प्लस करने पे 180 डिग्री आना चाहिए। समझा। देखो क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ क्या होता है, यहाँ 40 है ना, इस एंगल की वैल्यू आपको 40 डिग्री दी गई है। अब आपको इसको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, देखो क्या करेंगे हम, इसे सपोज x ले लेंगे तो 40 प्लस x करेंगे इज इक्वल टू 180। क्लियर। देन x आपको यही रहेगा क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 182, ये इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो गया 40, तो x इज इक्वल टू 140। तो क्या निकलेगी इसकी वैल्यू 140। अब समझा क्या, अब समझा कि ये प्लस में क्यों होता है या इसे 180 डिग्री क्यों कहा जाता है। इंटीरियर एंगल आपको 180 डिग्री का होना चाहिए, चाहे ये काम हो चाहता हो जैसा भी हो, वो आपको जो गिवन रहेगा बस आपको आंसर फाइंड करना है। करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या है, एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर है तो वो दोनों भी इक्वल है, एक की वैल्यू जो दी रहेगी वो दूसरे की वैल्यू भी सेम होगी, ठीक है। अल्टरनेट एंगल में भी ऐसा ही है। अल्टरनेट एंगल में भी, अल्टरनेट एंगल इन द सेंस क्या बताया था हमने, जैसे ये एक है और ये दो है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी वो इसकी वैल्यू रहेगी सेम। तो जो एक की वैल्यू दी गई दूसरे की नहीं दी रहेगी, तो आप अपने मन से लिख सकते हो कि उसकी वैल्यू है और उसमें साइड में क्या लिख दोगे, प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। क्लियर है, वो सब कुछ आपको बताना है, इसलिए ये प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हुआ। तो होप आपको प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक में लिख के दिखाते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो और फिर एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं। तो ये रही इसकी एकदम शॉर्ट ट्रिक समझने की, है ना। देखो अब आप इसे पढ़ने के बाद जरूर बोलेंगे कि पहले हमको ये क्यों नहीं बताया गया, इतना लंबा भाषण क्यों दिया गया, इतनी लंबी स्पीच क्यों दी गई। देखो ये छोटे से ट्रिक पहले बताते थे ना, कोई मतलब नहीं होता आपको समझ में, ये समझ में ही नहीं आता ना आपके, जब तक उसको फुल एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा तब तक आप उस चीज को नहीं समझ सकते। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, ये तो थियरी है लिखने के लिए, लेकिन उसको अगर आप लिखोगे तो वो आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये चीजें जो है आपके बहुत ज्यादा आगे जाके चलने वाली है। अगर आप मैथ लेते हो तो आपके लिए तो फिर और ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट में हमने इसलिए बताया, छोटे से रूप में आप याद रखोगे, लेकिन एज ए प्रैक्टिकल आपको याद तो होना चाहिए ना, तो इसलिए वो चीज आपकी बहुत जरूरी थी। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होती है, द एंगल फॉर्म्ड इन ईच पेयर। तो जो एंगल फॉर्म्ड होता है, ईच पेयर्स का जो एंगल फॉर्म्ड होता है उसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी बताया करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा, अल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स कैसा रहेगा, सप्लीमेंट्री। तो ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है, ये भी लिख लो। तो ये क्या है, एक छोटे से रूप में आपको हमेशा याद रहेगा कि दो चीजें कॉन्ग्रुएंट होती है और एक चीज क्या होती है, सप्लीमेंट्री। एक एंगल कैसा होता है, एक एंगल का पेयर कैसा, सिंगल नहीं पेयर, है ना, पेयर ऑफ एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, किसमें, इंटीरियर एंगल में। और अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग में कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं दोनों, ठीक है, जो दो पेयर होते हैं। लेकिन वो दो पेयर दूसरे पेयर के इक्वल या कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, याद रखना। क्लियर है। तो ये चीज नोट डाउन करो, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो कंप्लीट होता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स।